हेलो फ्रेंड्स, श्रद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे। चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 6 से लेकर के 10 तक के इम्पोर्टेंट है, तो देरी न करते हुए सीखते हैं अलजेब्रिक। और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट क्या है? टर्म होता है जिसकी शादी हो सके और कांस्टेंट क्या होता है जिसकी शादी ना हो। यानी कि एक बार शादी भी हो जाए फिर भी विधुर हो जाए, मतलब उसका शादी होए ना, लाइफ उसकी जिए ही ना, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। इसको सीखेंगे कैसे। टर्म होते हैं जैसे A to Z के बीच में जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी अक्षर आएंगे ओनली स्मॉल लेटर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये क्रॉस कर दे रहा हूँ, कैपिटल लेटर में नहीं, A to Z स्मॉल लेटर में वो होते हैं टर्म, ठीक है। उसे एक मीनिंग में बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और बात करेंगे कांस्टेंट भी, तो कांस्टेंट ओनली 0 to 9 जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये जो वेरिएबल होता है ये x और y के साथ में कंबाइन हो जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने बोला कि इसकी शादी भी हो जाती है, ठीक है, तो भी ये विधुर रहता है। जैसे 12 + 13 किया फिर भी ये क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा और एक ही बन जाएगा। कितना? 25 बन गया, नहीं बन गया? तो 4 सिंगल हो गया, नहीं हो गया? लेकिन इनको क्या जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि A to Z वाले जो टर्म वाले यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये जो है एक प्रकार से कपल होते हैं, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक प्रकार से सिंगल इंसान होते हैं जिनकी लाइफ कुछ नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा सीधा मतलब है टर्म और कांस्टेंट में, टर्म वो होते हैं जो A से लेकर के Z में स्टार्टिंग होते हैं, उसके पीछे कोई भी कोएफिशिएंट हो उसके बारे में भी सीखेंगे। कांस्टेंट होते हैं जो 0 to 9 होते हैं, उनको चाहे ऐड करेंगे, चाहे सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे डिवाइड करेंगे, लेकिन आएंगे एक ही फॉर्म में। उसका फॉर्म जो होगा वन टर्म होगा, यानी कि वन वेरिएबल में ही होगा। जैसे यहाँ पे 25 हो जा रहा है, अगर हम 13 - 12 करेंगे देन 1 हो जाएगा। इस तरीके से वो एक ही सिंबल में ही आएगा, ठीक है। उसका नोटेशन जो होगा वो एक ही सिंबल में होगा। क्लियर हो रहा है? तो ये कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं इसको इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, और उससे पहले ये बात कर देते हैं कि टर्म कितने होते हैं। जो वेरिएबल होता है वो A to Z होता है, टर्म के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं टाइप्स ऑफ टर्म। तो टाइप्स ऑफ टर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 मोनोमियल, नंबर 2 बाइनोमियल, नंबर 3 ट्राइनोमियल, और नंबर 4 पॉलिनोमियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक पूरा चैप्टर है 9th में, ठीक है, इसको भी सीखेंगे। ये पूरा एक चैप्टर, ये आपका अलग है और ये इसने ये पूरा चैप्टर बना दिया। जैसे केमिस्ट्री में 11th में C यानी कि कार्बन एक पूरा अलग ही उसका बुक बन जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पे पॉलिनोमियल का एक पूरा अलग चैप्टर हो जाता है। तो यहाँ पे हम बहुत बात करेंगे मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल क्या होता है। जब हम 2 दोस्त रहते हैं, ठीक है, तो बाइनोमियल होगा। अगर हम एक ही दोस्त हैं यानी कि हमारे पास इतना कुछ व्यवस्था ही नहीं है कि हम दूसरे से बोले, क्योंकि हम जो है हमारे पास बोलने में क्या है, हम व्यवहार रखते हैं तो मार खा जाते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, उसकी बुराई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जहाँ पे हम सिंगल इंसान हैं यानी कि जिसके लिए हम बोल सकते हैं केवल और केवल सिंगल लोग हैं भैया, वो क्या हो जाएंगे? मोनोमियल होंगे, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स है यहाँ पे जो कि है, ठीक है। बाइनोमियल की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कपल टाइप में है यानी कि 2 हैं, उन्हें बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होते हैं? जिसकी फैमिली बन जाती है, ठीक है, यानी कि कपल से भी उनकी फैमिली एक्स्ट्रा हुई और उसके बाद जो है कुछ भी हुआ क्रियाकलाप, तो वो ट्राइनोमियल में आ गए। बात करेंगे पॉलिनोमियल्स, विस्तार, इसको बोल देंगे विस्तार से, यानी कि फैमिली बहुत बड़ी हो जाए। अब यहाँ पे समझेंगे मोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये समझ लो कि जो है साइन जो होता है वो प्लस और माइनस का मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट प्लस और माइनस आ रहा है तो इस पूरे खेल में टर्म का है।
अगर पूरा खेल जिसका है वो प्लस और माइनस का है, ठीक है, उसको देखेंगे और सीखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये देख लो, मोनोमियल के बारे में सीखते हैं। मैंने इनके बारे में बताया भैया मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल जो होता है, जो सिंगल होता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। गर्ल्स का साइन हम बता दे रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना, दिस इज माइनस एंड यहाँ पे समझ लेना, और बॉयज यानी कि मेल का साइन जो होगा प्लस होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर गर्ल्स सिंगल है, ठीक है, तो हम बोलेंगे -x या -y, देन -2x -z, ठीक है, समथिंग A to Z, बट यहाँ पे सारे के सारे माइनस में है। हम बोलेंगे दिस इज अ मोनोमियल बिकॉज दिस इज वन एंड सिंगल, ठीक है, हम बोलेंगे ये सिंगल है, और माइनस में हमसे कोई इससे रिलेशन नहीं कि वो माइनस पे प्लस का, बस ये समझ लेंगे कि ये सिंगल है, मोनोमियल है। बात करेंगे पॉजिटिव साइन वाले, यानी कि बॉयज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे बात करेंगे A + B + C समथिंग ये, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लगा हुआ है, यानी कि एक पर्सन है, एक पर्सन है, तो एक पर्सन मतलब क्या हो गया, वो मोनोमियल हुआ। क्लियर हो रहा है। अब बात करेंगे, सीधे बोल सकते हैं कि जिसमें प्लस या माइनस के साथ एक ही पर्सन आए, ठीक है, प्लस या माइनस के साथ में एक ही पर्सन आए, दिस इज अ मोनोमियल। क्लियर हो रहा है। अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए तो आप मोनोमियल का डेफिनेशन अपने आप से बता भी सकते हो, और आपको ये समझ में आ गया अगर यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिए जाएं, x + y और यहाँ पे 10x और यहाँ पे दिया हुआ है +1000, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कॉमन लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ मोनोमियल एंड दिस मोनोमियल, बट दिस नॉट इज मोनोमियल, दिस इज अ बाइनोमियल। यहाँ पे एक ही टर्म है कॉमा के बाद में, तो ये मोनोमियल, ये प्लस वाला है, फिर भी जो है एक ही टर्म है, तो ये भी मोनोमियल हो गया। आपको ऐसे पेपर में क्वेश्चन में आएगा कि इसको पहचानो यहाँ पे कौन सा मोनोमियल है, तो ऐसे जो वन टर्म्स के साथ में हो, चाहे वो प्लस के साथ में हो चाहे वो माइनस के साथ में हो, तो मोनोमियल हो। देखो यहाँ पे जो है लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। अब बात करेंगे बाइनोमियल। क्लियर हो रहा है। अब बाइनोमियल की बात करेंगे। व्हाट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में ही सारा मजा है, ठीक है। अभी तक हमने बताया कि जो है मोनोमियल में सिंगल इंसान, और जब डबल होते हैं तो उसका अलग ही मजा होता है। यहाँ पे बात करेंगे x + y, यहाँ पे प्लस और प्लस, दिस इज अ बॉय दिस इज अ बॉय, ठीक है। अगर x - y, तो हम बोल सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, और अगर हम बात करेंगे -y -x समथिंग गर्ल्स एंड गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पे क्लियर ये चीज करना है कि यहाँ पे गर्ल्स बॉयज नहीं समझना है, ये समझना है कि इस तरीके से फंक्शन आ सकते हैं। फंक्शन माइनस के भी आ सकते हैं, प्लस के भी आ सकते हैं, और प्लस के भी आ सकते हैं। फंक्शन आने के जो आपके तरीके वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं x ही आए और y ही आए, आपका 20x + 30z भी आ सकता है, जिसमें आपके दो नंबर्स हो रहे हैं, प्लस के साथ में डिवाइड हो रहा है, यानी कि आपके दो क्या हो गए, बाइनोमियल इसको बोलेंगे, ठीक है। आपके इसको पूरा जो होगा वो क्या होगा, बाइनोमियल, बिकॉज ये दोनों क्या है, दो है, एक प्लस का बॉयज है, एक प्लस का बॉयज है, भले ही कोई जो है उसका जात अलग है, एक्स और जेड है, बट जो है वो कास्ट क्या होता है, कास्ट होता है उसकी वेरिएबल, ठीक है। ये एक्स उसकी कास्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये उसका क्या हो गया, अलग अलग है, बट जो है दो है, तो इसलिए बाइनोमियल हो गया। अब x - y में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे x² yz ऐसे दिया हो, -3x ऐसे समथिंग दिया है। बस यहाँ पे ये देखना है, एक पहला ये मोनोमियल, और अगर प्लस माइनस के साथ में बीच में कॉमा नहीं लगा है, तो ये दोनों मिला करके क्या होगा, बाइनोमियल। पर यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो ये फंक्शन जो है प्लस का और ये माइनस का, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का बाइनोमियल में कपल हो रहा है, ठीक है। इसकी बात करेंगे, दिस इज अ माइनस एंड माइनस, यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, x y z समथिंग, और यहाँ पर भी माइनस करके y x और z समथिंग ऐसे कुछ। तो यहाँ पर भी ये क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं कि आपका बाइनोमियल है, भले इसमें 3 लेटर आ रहे हैं अलग अलग, लेकिन कॉमा नहीं लगा है, माइनस नहीं लगा है। जब तक माइनस और प्लस नहीं लगेगा तब तक ये सिर्फ एक ही फंक्शन माना जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ से इसका एक रूट हो गया, ये पूरा एक है। हमने बताया था कि माइनस चाहे हो चाहे प्लस हो, बस एक होगा तो मोनोमियल होगा। और जैसे यहाँ पे इसके साथ में दो, बीच में कॉमन नहीं है, ठीक है, कॉमन दिख रहा है नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, यानी कि एक माइनस का और एक माइनस का दोनों मिला करके माइनस के, तो ये क्या हो जा रहा है, बाइनोमियल। अब इसके अलावा और भी कोई ऐसा तरीका नहीं जिसको आपको अच्छे समझाया जाए, ये बहुत अच्छा तरीका है।
और हमारे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो कोई भी फंक्शन आ जाए, 3 का हो, 2 का हो, समथिंग कुछ भी हो, बस ये ध्यान रखना है कि आपका प्लस माइनस उसमें डिफरेंस जरूर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस माइनस का, तो आपके फंक्शन डबल डबल बन रहे हैं। अगर जो है प्लस वाला नहीं आता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे पहचानने के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड समथिंग, यहाँ पे x माइनस वाई, और 1000x प्लस 1000y और यहाँ पे 1000, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज बाइनोमियल बिकॉज दो फंक्शन है यहाँ पे, एंड दिस बाइनोमियल, दिस इज अ मोनोमियल, और इसके बारे में आगे सीखेंगे। तो मोनोमियल में हमने बताया था कि एक कोई फंक्शन होना चाहिए, कॉमा के बाद में कैसे भी, शुरुआती में या कॉमा के बाद में, यहाँ पे दो फंक्शन है, चाहे जैसे फॉर्म में हो, चाहे x के फॉर्म में चाहे y के फॉर्म में, बट दो फंक्शन किससे पता चल रहा है, बीच में प्लस है और आगे भी प्लस है, यानी कि एक इसके साथ में एक इसके साथ, एक बॉयज एक बॉयज, दो लड़के हो गए बाइनोमियल। यहाँ पे एक बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे क्या हो गया, ये भी बाइनोमियल हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। बाइनोमियल के बारे में अब हमको नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। आप बात करते हैं ट्राइनोमियल, इसका भी थोड़ा सा मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तो ट्राइनोमियल की मीनिंग होती है आगे चल करके पीढ़ी बढ़ना, ठीक है, आगे चल करके पीढ़ी का बढ़ना। अभी तक बॉयज एंड गर्ल्स मिले तो फिर तो जाहिर सी बात है एक ना एक पीढ़ी बढ़ेगा। तो पीढ़ी बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये क्रियाकलाप है, लाइफ प्रोसेस है, करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ता है। तो यहाँ पे समझेंगे ट्राइनोमियल में x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसमें 3 फंक्शन आने चाहिए, चाहे वो प्लस के साथ में हो चाहे वो माइनस के साथ में हो। ऐसे भी आ सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और समथिंग हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये समझ लो कि 3 फंक्शन, कोई भी साइन प्लस या माइनस, बीच में कोई भी साइन हो, बस वो 3 फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें पापा मम्मी बॉयज यानी कि बेबी, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे 3 फंक्शन होने चाहिए। अब बात करेंगे 1000x प्लस 23y और यहाँ पे प्लस जेड, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में आ गया, पहचानने को बोला गया तो हम बोल देंगे दिस इज अ ट्राइनोमियल बिकॉज़ दो फंक्शन यहाँ प्लस के साथ में, तीसरा वाला भी फंक्शन प्लस के साथ में मिल रहा है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में फंसाने के लिए क्वेश्चन आपको ऐसे देते हैं, वो दे देंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और क्यू और यहाँ पे लिखेंगे z और यहाँ पे लिखेंगे 1, ऐसे क्वेश्चन में। और आपको लगेगा कि ये तो बड़ा फंक्शन आ गया है, ये तो कुछ होगा नहीं, मतलब ये तो जो है कुछ ज्यादा होगा, तो ये सीधे सिर्फ एक ही फंक्शन है, क्योंकि इसके बीच में ना कॉमा है ना ही प्लस माइनस है। जहां पे कोई कॉमा प्लस माइनस ना हो वो एक ही फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे z है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, इन दोनों तीनों के बीच में कोई कॉमा नहीं है। अगर ध्यान रखना कॉमा आ गया तीनों के बीच में तो हम कुछ नहीं बता सकते, तब तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा कि बाइनोमियल ट्राई। अगर इन तीनों के बीच में कोई भी जो है डिस्टर्ब करने वाला नहीं आया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। ट्राइनोमियल भी हमारे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ट्राइनोमियल हो गया है, लास्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल, विस्तार से पीढ़ी बढ़ना। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कास्ट, हम किसी कास्ट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग जानते हो किसी की कास्ट में 12 से 13 लोग विस्तार से रहते हैं। तो खैर आप समझ जा रहे होंगे, क्योंकि जो है ये यूट्यूब चैनल, इसमें जो है हम किसी की कास्ट के बारे में नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस y प्लस z प्लस 3, ये देखो परिवार बढ़ रहा है। कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है परिवार, 2 इंसान बाकी परिवार। तो हमारे हिसाब से पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, जिसमें 3 टर्म से मोर देन हो, 3 टर्म से क्या हो, मोर देन हो, जिसके बीच में कोई कॉमा और डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि बहुत लोग जो है डिस्टर्ब करते हैं, भैया आप नहीं रहने दो, तो ये गलत बात है। सरकार को भी जो है उन्होंने रोक लगा दिया है, गलत बात है ना, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। है चलो, यहाँ पे जो भी है सरकार ने कहा कि अब एक नौकरी जो है दी जाएगी अगर जो है एक मतलब स्टूडेंट या एक बेबी हो, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी की मजे एंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देखते हैं, क्लियर हो रहा पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसमें 3 मेंबर से मोर देन हो, क्या हो, मोर देन से 3 मेंबर से मोर देन हो, यानी कि 4 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल में मोर देन 3 होना चाहिए। ये कंप्लीट, बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, सीधी बात। कौन डिस्टर्ब करता है, सासुमा कामा, सासुमा कौन, कामा। अब बस वही का भैया बहुत है, तो ये कामा ही बेकार है, ठीक है। तो ये डिस्टर्ब करने आगे, मान लीजिए x की पावर 4 है, यहाँ पे लिखा है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस y, यहीं पे इन्होंने डिस्टर्बेंस डाल दिया, तो ये फिर क्या होगा, भले ही बीच में आगे प्लस लगा हुआ, इन्होंने डिस्टर्बेंस डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ये ट्राइनोमियल बन जाएगा और ये मोनोमियल बन जाएगा। क्लियर हो रहा है। भले ही यहाँ पे प्लस लगा, लेकिन बीच में खलल आ गया ना, तो खलल की वजह से खलल खलल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब हमको बेहतरीन, हमको लगा कि आपको सही से समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल एंड मोनोमियल। तो ये थे टर्म्स, टर्म्स को आपको समझना आ गया। अब टर्म्स में भी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, 2 चीज, पॉलिनोमियल वगैरह तो आपको समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट है लाइक और अनलाइक क्या होता है, लाइक और अनलाइक क्या होता है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, इसको हम लोग सेकेंड वाले पार्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। तो